नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा देश में इंडिजिनस डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। और अभी देश के अंदर टॉप ब्यूरोक्रेट्स को ये कहा गया है कि वो अपने अपने लेवल पर इनके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। दोस्तों अभी आप जानते हैं कि ये चीज़ हमारे देश के अंदर नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएं, क्योंकि आज का समय ही सोशल मीडिया का है। अगर पूरी दुनिया में किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन और नैरेटिव सेट करना होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू वो काम काफ़ी इजीली हो जाता है। और एक और चीज़ ये भी है कि भारत का भी इंटरनेट यूज़र बेस 970 मिलियन पर स्टैंड करता है, जहाँ पर हम मोस्टली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे जो फोरम प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम खुद के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं तो इंडियन कंपनीज अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकती हैं। और भी क्योंकि देश के अंदर स्वदेशी कोर्स दिए जा रहे हैं तो भारत सरकार भी इसके ऊपर कैश ऑन कर रही है। और अभी डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स के लिए देश के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, जहां पर हमारे यूथ को ट्रेन किया जाएगा। इन सिस्टम्स को बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है और होपफुली यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगली दो अपडेट हमारी मेजर पोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा देश के अंदर 3 मेजर पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब इन तीनों पोर्ट्स पर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज बनकर तैयार हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जिन पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ उनमें गुजरात की कांडला पोर्ट, तमिलनाडु की वीओसी पोर्ट और ओडिशा की पारादीप पोर्ट इंक्लूडेड है। ये तीनों की तीनों ऐसी पोर्ट्स हैं जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स अभी सेटअप किए जा रहे हैं। इनफैक्ट कांडला और वीओसी पर तो पायलट प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, पारादीप में भी तैयार होना है। अभी क्योंकि इनको डिक्लेयर कर दिया गया है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स के एरिया में, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर पाएंगी और होपफुली इसके चलते अच्छी खासी जॉब्स जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट चेन्नई मेट्रो को लेकर है, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल एम्प्टी ने डिसाइड किया है कि चेन्नई ओएमआर मेट्रो रेल रूट पर मोस्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशंस को मिनी मॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि नॉन फेयर रिवेन्यू को भी जनरेट किया जाए, साथ साथ कम्यूटर्स को भी इसका बेनिफिट दिया जाए। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं कॉरिडोर 3 की बात कर रहा हूँ, जो मधावरम से सिपकोट सिरुसिरी आईटी पार्क तक बनकर तैयार होगा। इसी स्टेज के ऊपर नेहरू नगर, पेरनगुड़ी, पीटीसी कॉलोनी, करापक्कम, इस तरह के ऑलमोस्ट 8 से 10 मेट्रो स्टेशन अभी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जहां पर पहले प्लान ये था कि इनको प्लेन स्ट्रक्चर्स के रूप में बनाया जाएगा, जैसा कि एक मेट्रो स्टेशन बनता है। लेकिन अब डिसाइड ये किया गया है कि ये 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी, जहां पर एक फ्लोर तो मेट्रो स्टेशन का काम करेगा, बाकी एरियाज में हाउसिंग ईटरीज, पैरेलल आउटलेट्स और रिटेल स्टोर्स डेवलप किए जाएंगे। अगली दो अपडेट दिल्ली अलवर आरआरटीएस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर धीरे धीरे काम हो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जनरल कंसल्टेंट को हायर करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस आरआरटीएस कॉरिडोर को लेकर यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो गया है, जहां पर 22 किलोमीटर की स्ट्रेच को लेकर बिड्स इनवाइट की गई थी। और अब उसके साथ साथ यहाँ पर कंसल्टेंट हायरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो एक कॉरिडोर ओवरऑल 160 किलोमीटर से ऊपर का होगा दिल्ली से अलवर तक, लेकिन दिल्ली से एसएनबी तक का पार्ट जो कि अराउंड 105 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, उसको फेज 1 के रूप में डेवलप किया जाएगा। और उसी को लेकर अभी यहाँ पर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट हुई है। 16 रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे पहले फेज के अंदर। और अब क्योंकि इसके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है तो इसको लेकर अब रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दो अपडेट इंदौर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इंदौर मेट्रो के एक्सटेंडेड ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए गए हैं। और अभी उनके द्वारा कहा गया है कि सुपर कॉरिडोर 3 से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के बीच सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हो गया है। दोस्तों फिलहाल अभी आप जानते हैं कि इंदौर मेट्रो का 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन ऑपरेशनल है, लेकिन जब से इंदौर मेट्रो का सेक्शन ओपन हुआ है ये अपने ऑलमोस्ट 97% ट्रैवलर्स को खो चुका है, क्योंकि जो स्ट्रेच यहाँ पर अभी ओपन हुई है वहाँ कुछ खास ट्रैफिक होता ही नहीं है, बहुत ही कम लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर और नई स्ट्रेचेस ओपन होगी तो यहाँ पर पैसेंजर्स का नंबर डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उसी कारण से अब यहाँ पर तेजी से ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस नए ट्रायल के चलते हुआ ये है कि इंदौर मेट्रो अब इंदौर के अर्बन एरियाज में एंट्री कर जाएगी। ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की नई स्ट्रेच यहाँ पर ऐड होगी, जबकि ट्रायल तो पूरी 17 किलोमीटर की स्ट्रेच पर लिए गए हैं। होपफुली जल्दी से ओपन कर दिया जाएगा। अगली दो अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर ईएसआईसी के रीजनल बोर्ड के द्वारा एक नए मेडिकल कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। और भी वेस्ट बंगाल के आसनसोल में आपको एक नया मेडिकल कॉलेज बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए काफी लंबे से कवायद चल रही थी, फाइनली अब जाकर इसको अप्रूवल मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आसनसोल के अंदर ईएसआईसी का एक हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसको अब एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में अपग्रेड कर दिया जाएगा। 20 एकड़ के एरिया में मेडिकल कॉलेज फैला होगा और हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर इसको बनाया जाएगा। अच्छी खासी लैंड वहाँ पर अवेलेबल है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी थी और अब क्योंकि रीजनल बोर्ड के द्वारा भी फाइनल अप्रूवल दे दी गई है
तो इसके चलते अब यहाँ पर डायरेक्टली काम स्टार्ट हो सकता है। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 13 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्टेट के अंदर अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते आपको महाराष्ट्र में 40,917 करोड़ रुपीस की ओवर इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ द प्रपोजल्स ग्रीन स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो अवाड़ा इलेक्ट्रो के द्वारा 13,647 करोड़ रुपीस, NPSPL के द्वारा 5,440 करोड़ रुपीस, LNK ग्रीन एनर्जी के द्वारा 4,700 करोड़ रुपीस, वो आयरन और स्टील के द्वारा भी 4,300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसके अलावा विराज प्रोफाइल्स, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, क्लीन फिनोकेम, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। अगली दोस्त अपडेट ब्रिटिश कंपनी टाइड से है, जिन्होंने भारत के अंदर 500 मिलियन पाउंड्स की और इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है और ऐसा कहा गया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये सारी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज की जाएगी। दोस्तों स्टार्टअप बेसिकली एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो भारत के अंदर अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करता है। भारत के अंदर 8 लाख से ज़्यादा SMEs के साथ ये काम कर रहे हैं, जो एक अच्छा खासा नंबर होता है। ऑलरेडी 100 मिलियन पाउंड्स जो भारत में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसी समय इन्होंने कमिट कर दिया था कि भारत के अंदर ये 500 मिलियन पाउंड्स और इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी अब अनाउंसमेंट कर दी गई है क्योंकि ये अपने बिजनेस को भारत के अंदर और ग्रो करना चाहते हैं। अभी पूरा रोड मैप तो अनवील नहीं किया गया है, लेकिन इनका एक कहना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मेंबर सपोर्ट और डेली ऑपरेशंस को लेकर 800 के आसपास नई जॉब्स वो जनरेट कर देंगे। अगली दोस्त अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहां पर अभी एक और फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस ओपन होने जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरे को गिफ्ट सिटी के अंदर उनका कैंपस ओपन करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी मेनली इंग्लैंड बेस्ड है, जहाँ पर सरे के अंदर इनका मेन कैंपस बना हुआ है। ओवरऑल ये 3rd ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है जो गिफ्ट सिटी के अंदर उनका एक ऑफशोर कैंपस सेटअप करने जा रही है। इससे पहले 2 और यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिल चुकी है, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के अलग अलग एरिया से रिलेटेड कोर्सेस इनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने उड़ीसा के अंदर एक नया गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ओपन कर दिया है और ये झारसुगुड़ा के अंदर वृंदामल रेलवे स्टेशन के पास बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों रेलवेज का एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की लैंड पर बनकर तैयार हुआ है, जिसे स्पेसिफिकली सेटअप इसलिए किया गया है ताकि कोल ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया जा सके। 4.38 मिलियन टन पर एनम की ट्रैफिक कैपेसिटी यहाँ पर सेस की गई है, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली 3 रेक्स यहाँ से ऑपरेट होंगे, जहाँ पर 80% कोल ताराबिला कोलफील्ड्स का जबकि 20% कोल IB वैली कोलफील्ड से लेकर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों आज की आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर US बेस्ड IT प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो तिरुपति के अंदर एक डेडिकेटेड IT पार्क को तैयार करेंगे और उनके इस प्रपोजल को तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से क्लियरेंस मिल चुकी है। तो दोस्तों ये IT पार्क तिरुपति के अंदर एक बंजर जमीन पर बनकर तैयार होगा, जिसको एक IT पार्क में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। पेलिकन वैली IT पार्क इसका नाम रखा जाएगा और 20 एकड़ ऑफ एरिया में फैला होगा। लैंड यहाँ पर ऑलरेडी इनको मिल चुकी है तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। NH16 के पास लोकेटेड है। इंक्यूबेशन सेंटर्स, R&D और इनोवेशन फैसिलिटीज और डेडिकेटेड ऑफिस स्पेसेस यहाँ पर तैयार की जाएंगी प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। होपफुली यहाँ पर आपको अच्छे खासे नंबर्स में व्हाइट कॉलर जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।